ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे, प्रसेन का क्षत विक्षत शरीर मिला। सेवकों ने कहा महाराज लगता है किसी सिंह ने इसको मारा है और सिंह ही मणि ले गया होगा। फिर सिंह के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर देखा तो शेर भी मरा पड़ा था। सेवकों ने कहा महाराज यहाँ लगता है इसका किसी रीछ से युद्ध हुआ है, क्योंकि एक दूसरे के साथ युद्ध करने में नख का प्रहार करने पर रीछ के शरीर के बाल यहाँ पड़े हुए हैं टूटे हुए। लगता है रीछ के साथ इसका युद्ध हुआ है और रीछ के चरण के चिन्ह भी दिखाई पड़ रहे। उस रीछ ने ही सिंह को मारा होगा, वही मणि ले गया है। और उस रीछ के पैर के चिन्हों को देखते हुए भगवान सेवकों को लेकर के आगे बढ़े। आगे जाने पर वो चिन्ह समाप्त हो गए। एक सामने गुफा दिखाई पड़ी। एको विवेश भगवान अवस्थाप्य वही प्रजा। उस गुफा को देखकर भगवान ने अपने सेवकों से कहा तुम लोग यहीं बाहर रुको, मैं भीतर जा रहा हूं। सेवकों ने कहा महाराज आपका अकेले जाना ठीक नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यहीं मेरी प्रतीक्षा करना। सेवकों ने कहा कब तक प्रतीक्षा करें? भगवान ने कहा 12 दिन तक प्रतीक्षा करना, अगर मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिका में जाकर सूचना दे देना। सेवकों ने भगवान की आज्ञा मान ली और द्वार पर खड़े रहे। भगवान अकेले उस गुफा में प्रवेश करते और जब भीतर पहुंचे तो तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम बाल क्रीडनकम कृतम। उस गुफा के अंदर जाने पर भगवान ने देखा बाहर से तो छोटी सी गुफा लग रही थी, लेकिन भीतर बड़ा सुंदर प्रांगण था, साज सज्जा थी, महल जैसा वातावरण था। और उसी प्रांगण में उस मणि को लेकर के एक बालक खेल रहा था। और उसी समय एक धात्री, पालन पोषण करने वाली धाय वहीं पर खड़ी थी। भगवान को देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत् तच्छुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान बलिनाम बरह। ज्यों ही वो धात्री, वो धाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, तब तक भगवान श्री कृष्ण सावधान होते, कुछ सोचते, तब तक भीतर से एक भयंकर रीछ निकला और भगवान के ऊपर आकर के कूद पड़ा और दोनों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। कभी वो रीछ भगवान को पटक दे, कभी भगवान उसको पटक दे। एक दूसरे को मुष्टिका से, हाथ से, लात से, घूंसा से प्रहार करना प्रारंभ किया और लगातार 28 दिन 28 रात्रि युद्ध चलता रहा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम उभयोर विजिगीषतोः। दोनों का परस्पर ये द्वंद्व युद्ध आसीत तद अष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टिभिः। 28 दिनों तक एक दूसरे के ऊपर मुष्टिका का प्रहार होता रहा। कभी भगवान उस रीछ को पटक दे, कभी वो भगवान को पटक दे, कभी वो भगवान की छाती पर, कभी भगवान उसकी छाती पर। 28 दिन बीते, लेकिन भगवान के अंदर शक्ति की कोई कमी नहीं हुई। वो पहले दिन जो ऊर्जा भगवान की थी वैसे आज भी, लेकिन 28 दिन बीतते बीतते उस रीछ की हड्डी पसली सब ढीली हो गई। लड़ते लड़ते वो रीछ थक गया, लेकिन वो साधारण नहीं था। 28 दिन तक लड़ना साधारण बात, बिना खाए पी। 28 दिन बीतते बीतते जब उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, तब तक अचानक उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि को, भृगु जी के चरण चिन्ह को, श्री वत्स चिन्ह को और भगवान के गले की बनमाला को रीछ ने जब ध्यान से देखा, पहचान गया। उस रीछ ने जान लिया ये तो साक्षात नारायण है। युद्ध बंद हो गया और उस रीछ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुमधीश्वरम जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवो जस्सहो बलम। हे प्रभु, मैं जान गया आप साक्षात नारायण हैं, परम पुरुष हैं, पुराण पुरुषोत्तम है। वो रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज। भगवान श्री राम की सेना के सेनापति जामवंत मंत्री अति बूढ़ा अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज। ये द्वापर युग तक थे। रामावतार में राम जी के जितने परिकर थे सबको लेकर के भगवान
वैकुंठ चले गए थे। भागवत के महात्म्य में भी व्यास जी लिखते हैं कि जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो सारे गांव के लोग मुक्त होकर विमान में बैठकर गोकर्ण जी के सहित भगवान के धाम गए। किस प्रकार? तो वेद व्यास जी कहते हैं अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः। जैसे अयोध्या वासियों को लेकर के राम जी चले गए वैकुंठ, सब को ले गए, किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, 5 लोग बच गए थे। अयोध्या की घास को भी राम जी ने नहीं छोड़ा था। जो दूब होती है ना, दूर्बा, पूजा में चढ़ाते हैं, अयोध्या में एक दूब भी नहीं बची थी, उसको भी भगवान वैकुंठ ले गए। सदूर्बम भजंत ही जंतवस्त्वाम त्वामामनंति कवयः करुणामृताब्धे ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यमन्यैः एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वम सदूर्बम भजंत ही जंतवस्त्वाम। संपूर्ण अयोध्या वासियों को भगवान लेकर के वैकुंठ चले गए, लेकिन 5 लोग बच गए थे। और ये 5 लोग क्यों बच गए? बोले अपनी इच्छा के कारण। भगवान इनको भी ले जाते, लेकिन ये 5 लोग नहीं जा सके। उन 5 में एक तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी नहीं गए वैकुंठ। क्यों? बोले भगवान ने हनुमान जी से कहा चलो वैकुंठ चलने की अब तैयारी है, कल चलना है। हनुमान जी ने कहा ठीक है महाराज, हम चलेंगे, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा कै बजे से होती? 3 बजे से होती कि 4 बजे से होती? कथा की टाइमिंग क्या है? तो भगवान ने कहा वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं। भगवान ने कहा वैकुंठ में, हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा नहीं होती? भगवान ने कहा नहीं, वैकुंठ में कथा की क्या जरूरत, वहां तो हम रहते हैं, साक्षात मेरा दर्शन लोगों को होता है, वहां कथा नहीं होती। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु, आज तक आपकी आज्ञा का मैंने उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आपकी कथा वैकुंठ में नहीं होती, इसलिए मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। मैं तो यही मृत्युलोक में रहूंगा। जब तक एक भी प्राणी आपकी कथा सुनाने वाला इस पृथ्वी पर रहेगा, तब तक मैं यहीं रहूंगा। हनुमान जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। सोचो कथा की कितनी महिमा है। कथा सुनने के लिए हनुमान जी महाराज वैकुंठ जाने को तैयार नहीं। हनुमान जी ने कहा एक प्राणी भी इस पृथ्वी पर अगर आपकी कथा कहने वाला, आपका नाम लेने वाला रहेगा, तब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा और आपकी कथा सुनूंगा। और जहां कहीं वो सुनाएगा मैं वहीं पहुंच जाऊंगा सुनने के लिए। ये नहीं कि वो मेरे घर में आके सुनावे तभी हम सुने। कहीं भी वो कथा सुनावे, आपका गुण गाएगा, मैं चला जाऊंगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसाम। तो हनुमान जी महाराज नहीं गए। क्यों? बोले कथा सुनने के लिए। और ये कथा के परम रसिया हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान के चरित्र सुनने के रसिया हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए रुक गए। एक तो हनुमान जी नहीं गए, और दूसरे विभीषण जी नहीं गए। हाँ, विभीषण जी अभी भी हैं, लंका के राजा हैं, लंका में रहते हैं। आप मिलना चाहो तो जाके मिल सकते हो। विभीषण जी महाराज अभी भी लंका के राजा हैं, लेकिन ये लंका नहीं जो भारत के नक्शे में नीचे लटकी रहती है। ये सिंघल द्वीप है। लंका राक्षसों की नगरी है। समुद्र के अंदर भारत के दक्षिण छोर से 100 योजन की दूरी पर है। वहां मनुष्य की गति नहीं है। कोई मनुष्य वहां नहीं जा सकता। विभीषण जी चाहे तो कोई जा सकता है। भक्तमाल में कई ग्रंथों में, भक्त चरितांक में भी कथा है कि आज से लगभग 125 वर्ष पहले की बात है। एक दिन विभीषण जी के मन में हुआ कि विभीषण जी ने सोचा कि बहुत दिन हुए भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं होता, ये राक्षसों के बीच में ही 24 घंटे रहना पड़ता है। राक्षसों के राजा हैं विभीषण जी महाराज। वहां सब बड़े बड़े राक्षस, महाभीमकाय,
और विभीषण जी भगवान के परम भक्त, तो विभीषण जी को लगा कभी कोई वैष्णव का दर्शन नहीं होता, महात्मा का दर्शन नहीं होता। तो विभीषण जी ने अपने असुरों से कहा कभी कोई महात्मा मिले तो उनको ले आना, दर्शन करा देना। किसी राक्षस ने कहा महात्मा कैसे होते हैं? बोले जिनके गले में तुलसी की माला हो, मस्तक पर चंदन लगा हो, ऐसे कोई मिल जाए तो ले आना। महाराज रामेश्वरम कोई महात्मा गए थे दर्शन करने के लिए, समुद्र स्नान कर रहे थे, तब तक राक्षसों ने पकड़ लिया, ले गए महाराज। अब तो वो महात्मा चिल्लाए रोए और बड़े बड़े राक्षस सब उठा करके ले गए, ले जाकर के विभीषण जी के दरबार में उपस्थित किया। विभीषण जी ने साष्टांग प्रणाम किया, आज भागवत का दर्शन हुआ, एक भक्त का दर्शन हुआ। बोले महाराज हम आपकी क्या सेवा करें? तो महात्मा बेचारे डर रहे थे, उन्होंने कहा कि यही सबसे बड़ी सेवा करो महाराज, हमको भारत में पहुंचा दो और हमको कुछ नहीं चाहिए। विभीषण जी ने कहा इनको तुरंत पहुंचाओ। तुरंत ले जाकर के उनको महात्मा को रामेश्वरम के पास समुद्र के तट पर छोड़ दिया। बाद में उन महात्मा ने अपने जीवन का ये संस्मरण बताया, जो बहुत पहले कल्याण में भी छपा था और बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। तो आज भी विभीषण जी विद्यमान हैं, वो लंका के राजा हैं। और कभी कभी विभीषण जी महाराज श्री रंगम में रंगनाथ भगवान की पूजा करने के लिए जब जब आते हैं तो कभी कभी किसी को दर्शन हो जाता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज थे, उनकी माता जी को दर्शन हुआ था विभीषण जी का। माता जी सुनाया करती थी, श्री रंगम की यात्रा पर गई थी श्री रंगनाथ भगवान की। दक्षिण में जो श्री रंगम धाम है, कावेरी नदी के मध्य में, वहां पर जो रंगनाथ भगवान का मंदिर है, पूरा शहर उसी मंदिर में बसा हुआ है। उसी मंदिर की अनुकृति यहां वृंदावन में श्री रंग मंदिर है। तो वहां जो रंग मंदिर है, बड़ा विशाल मंदिर है रंगनाथ भगवान, और वो रंगनाथ भगवान राम जी के कुल देवता हैं। विभीषण जी ही उनको लेकर के गए थे। तो भगवान तो भारत में ही रुक गए और भगवान ने कहा ठीक है विभीषण जी, आपको जब मन करे तो यहीं आकर के दर्शन कर लेना। तो विभीषण जी रंगम में आकर के भगवान का दर्शन करके चले जाते। एक दिन हमारे स्वामी जी की माता जी जो थी, सन 92 में उनका शरीर छूट गया, उसके पहले की घटना मैं बता रहा हूं, अपना संस्मरण सुनाया करती। श्री रंगम रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गई थी और एक धर्मशाला में वो रुकी थी। गर्मी का दिन था, छत पे सब लोग लेटे हुए थे। रात्रि में लगभग 2 बजे 2 बजे के लगभग उनकी नींद खुली। तो क्या देखती हैं कि आकाश से कोई काले रंग की आकृति, बड़ी विशाल काले रंग की कोई आकृति ऊपर से ऐसे सीधे उतर रही है और रंगनाथ भगवान के मंदिर का जो शिखर है, उसी शिखर के पास आकर के वो आकृति गायब हो गई। उनको बड़ा भय सा लगा। फिर उन्होंने प्रातः काल लोगों से चर्चा की, तो लोगों ने कहा वो कोई और नहीं है, वो श्री विभीषण जी महाराज हैं, कभी कभी आते हैं और किसी किसी को दर्शन हो गया। श्री विभीषण जी महाराज भगवान के परम भक्त, हमारी अयोध्या में भी आते महाराज। हमारे गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज अभी विद्यमान हैं। गुरुदेव एक दिन गुरु जी ही बता रहे थे, और जहां गुरु जी रहते हैं उस स्थान का नाम है विभीषण कुंड, मोहल्ले का नाम है विभीषण कुंड मोहल्ला है। और वहां विभीषण जी का स्थान है और एक कुंड है, बहुत बड़ा सरोवर है। जब राम जी का राज्य अभिषेक हुआ था तो विभीषण जी आए थे, तो उनको रहने का स्थान वहीं दिया गया था। तो आज भी विभीषण जी कभी कभी अयोध्या जब दर्शन करने आते हैं, अयोध्या घूमने आते हैं, तो अपने उस स्थान पर आते हैं। रात्रि में गुरुदेव भगवान कहीं से आ रहे थे और वहीं विभीषण कुंड के पास श्री विभीषण जी महाराज की विशाल आकृति का उनको दर्शन हुआ। दूसरे दिन हम लोगों से, विद्यार्थियों से गुरुजी बता रहे थे कि रात में विभीषण जी का दर्शन हुआ। तो आज भी ये दिव्य आत्माएं विद्यमान हैं, भगवान के भक्त विभीषण जी, ये सब चिरंजीवी। तो विभीषण जी महाराज वैकुंठ नहीं गए। क्यों नहीं गए? बोले विभीषण जी वैकुंठ इसलिए नहीं गए कि विभीषण जी के मन में राज्य करने की कामना थी। अगर राज्य की कामना न होती तो वो भी वैकुंठ चले जाते, और राज्य की कामना से ही भगवान की शरण में विभीषण जी आए थे। इसलिए भगवान ने कह दिया, कलहु करहु कल्प भरि राज तुम, मम सुमेरौ मन माहि, अपुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाए। एक कल्प तक तुम राज्य करो, उसके बाद मेरे धाम को आ जाना। तो विभीषण जी अभी एक कल्प तक राज्य करेंगे, उसके बाद भगवान के धाम जाएंगे। तो विभीषण जी नहीं गए, हनुमान जी नहीं गए, विभीषण जी नहीं गए। तीसरे जामवंत जी नहीं गए। जामवंत जी क्यों नहीं गए? बोले जामवंत जी भी नहीं गए इस कारण से कि इनकी कामना ने इनको रोक दिया। जब राम रावण युद्ध समाप्त हो गया
सभी वीर अपना अपना परिचय दे रहे थे। किसी ने कहा मैंने उस राक्षस को ऐसे मारा, उन्होंने कहा उस राक्षस को हमने ऐसे मारा, उसका सिर फोड़ दिया, उसका पैर तोड़ दिया। भगवान सुन सुन करके प्रसन्न हो रहे थे वानरों की बातों को। सब ने अपनी बात जब कह ली तो भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया, इस युद्ध में आपने क्या क्या किया। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी कला दिखाने का मौका ही नहीं मिला। आपको कोई मौका नहीं मिला। जामवंत जी ने कहा, इस युद्ध में मेरे समकक्ष कोई वीर ही नहीं था, मैं किससे युद्ध करता। रावण एक वीर था, लेकिन वो आपका प्रतिद्वंदी था। अगर मैं रावण से युद्ध करता, रावण को मार देता, तो रावण वध के लिए आपका जो अवतार हुआ है, यह अवतार निष्प्रयोजन हो जाता, इसलिए मैंने युद्ध किया ही नहीं। तो मैं क्या बताऊं अपनी वीरता, अपना पराक्रम। अगर आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो एक उपाय है। बोले क्या? बोले इतने बड़े युद्ध में आपने रावण को जीता है, आप सर्वश्रेष्ठ वीर हैं, अब आप ही मेरे साथ युद्ध करिए तो मैं अपनी कुछ कला दिखाऊं। और किसको दिखाऊं? आपके साथ दो दो हाथ हो जाए। तो भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा, मंत्रीवर्य ये मेरा रामावतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। मनोविनोद के लिए, क्रीड़ा के लिए अपने श्रेष्ठ जनों के साथ युद्ध करना, मल्ल युद्ध करना, ये मर्यादा नहीं है। इस अवतार में तो आपकी इस कामना को मैं नहीं पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा अगला अवतार कृष्णावतार होगा, तब आपकी कामना को मैं पूर्ण कर दूंगा। और 28 दिनों तक भगवान ने उनकी कामना को पूर्ण किया। और जामवंत जी की जब विधिवत सेवा भगवान ने की, तब जामवंत जी को पता चला कि भगवान के अंदर क्या बल है। 28 दिनों तक युद्ध चला। तो इस कामना के कारण ही जामवंत जी आज तक रुके रहे, नहीं तो ये भी वैकुंठ चले जाते। और दो और बानर थे, एक द्विविद और एक मयंद। ये द्विविद मयंद दोनों बानर बड़े पक्के दोस्त थे, जिसमें जो द्विविद था वो भगवान का सेनापति था रामादल में, लेकिन उसकी आदत बड़ी खराब थी। दिन भर भगवान की सेना में रहता था और रात्रि में लंका में चला जाता था। और लंका में किसी राक्षसी से उसकी दोस्ती हो गई। अब वो रात भर वहीं घूमे टहले और खाए पिए मौज मस्ती करे और प्रातः काल राम जी की सेना में फिर आ जाता था। किसी ने आकर के राम जी को बताया तो बड़ा बदमाश है, रात में उधर जाता है, दिन में इधर रहता है। तो भगवान ने बुलाया द्विविद को और कहा, देखो भाई ये काम तो ठीक नहीं। लेकिन वो बेचारा अपने स्वभाव से मजबूर था। स्वभावो दुरतिक्रमः, व्यक्ति का जो स्वभाव बन जाता है वह छूटता नहीं। कितना भी वो प्रयोग खुद चाहे कि हम छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते। स्वभाव जो है अपरिवर्तनीय होता है। तो अब तो उसका स्वभाव बन चुका था, इसलिए भगवान जान गए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इतना जरूर करो कि जब लंका तुम जाते हो तो कम से कम वहां का कुछ भेद पता लगा करके, कुछ गुप्त बातें पता लगा करके आया करो। यही काम करो, गुप्तचर का काम करो। तो वो यही काम करते। लेकिन बाद में युद्ध समाप्ति के बाद वो तो अपने दुराचरण के कारण भगवान से धीरे धीरे दूर हो गया और भगवान ने भी उसकी उपेक्षा कर दी द्विविद की। और द्विविद का ही मित्र मयंद था, इसलिए मयंद की भी भगवान ने उपेक्षा कर दी। तो ये दोनों रह गए। और ये दोनों जब रह गए तो बाद में द्वापर युग आने पर द्विविद को श्री बलराम जी ने मारा। ये तब से था, अभी तक था। तो ये 5 लोग वैकुंठ नहीं गए, हनुमान जी महाराज, जामवंत जी महाराज, विभीषण जी महाराज, द्विविद और मयंद। और बाकी जितने राम जी के परिकर थे सबको भगवान लेकर के वैकुंठ चले। तो जामवंत जी इसीलिए रुके रह गए थे। आज भगवान से जब इनका युद्ध हुआ, भगवान को पहचान लिया और चरणों में गिर करके प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि हम ऐसे ऐसे मणि के लिए आए हैं। जामवंत जी ने कहा मणि तो मेरे पास है, मणि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरा एक निवेदन है। भगवान ने कहा क्या? बोले प्रभु मेरी एक कन्या है जिसका नाम जाम्बवती है। अब मैं अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने कहाँ जाऊं? और ढूंढने जाऊंगा भी तो आपसे सुंदर वर कौन मिलेगा? तो आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लो, ये मणि आपको हम दहेज के रूप में दे देंगे और आपका भी काम हो जाएगा, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का भगवान को दान कर दिया और वो मणि भी दे दी।
जाम्बवती को लेकर और मणि को लेकर के भगवान आ गए। अब ये जाम्बवती जो है भालू की बेटी, कृष्णावतार में भगवान खान कहते थे, बोले थी तो भालू की बेटी, तो भालू जैसी रही होगी। हाँ, फिर वो द्वारिका में आई तो लोग हंसे नहीं देख करके उसको कि कहां से भालू पकड़ करके ले आए कन्हैया। बोले भालू की बेटी थी तो भालू जैसी ही होगी। तो महात्मा कहते थे हाँ भाई भालू जैसी तो थी, लेकिन भगवान ने एक जुक्ति लगाई। बोले क्या? भगवान ने सोचा भी इसको लेकर के चलें तो लोग क्या कहेंगे, कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने जाम्बवती से कहा देखो एक काम करो, तुम मेरा पीताम्बर ओढ़ लो। अपना पीताम्बर, अपना पटुका भगवान ने जाम्बवती को ओढ़ा दिया और कहा देखो 2 पैर से चलना है, ऐसे ऐसे नहीं चलना है 4 पैर से, नहीं तो लोग कहेंगे भालू पकड़ करके लाए। और पीताम्बर उड़ा करके 2 पैरों पर चलना सिखा करके भगवान जाम्बवती को लेकर के आए। बोले देखो रात्रि में हम लोग चलेंगे, रात्रि के 1:30 बजे सब लोग सोते रहेंगे और महल में घुसते ही, प्रांगण में जाते ही दाहिने तरफ जो कमरा होगा उसी कमरे में तुम चली जाना, कक्ष में, और भीतर से बंद कर लेना, खोलना मत। जब मैं कहूं कि दरवाजा खोलो तब खोलना, बाकी किसी के कहने पर मत खोलना। जाम्बवती ने कहा ठीक। रात्रि के 1:30 बजे भगवान जाम्बवती को लेकर के जब द्वारिका पहुंचे और ज्यों ही भीतर प्रवेश किया, सब लोग तो सो गए थे, लेकिन रुक्मिणी जी को नींद नहीं आ रही थी, बेचारी टहल रही थी। गोविंद कहाँ हैं, कैसे होंगे, इतने दिन हो गए अभी तक कोई संदेश नहीं आया। और तब तक आहट मिली कि कोई आ रहा है, तब तक भगवान भीतर पहुंचे और भगवान ने जैसे सिखाया था वैसे ही जाम्बवती ने किया। फट से वो पीताम्बर ओढ़े हुए कक्ष में गई और जाकर के भीतर बंद कर लिया था। रुक्मिणी ने थोड़ा सा देखा कोई आया, भीतर गया। रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी आई, भगवान को देखा, प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछा। फिर रुक्मिणी जी ने पूछा प्रभु आपके साथ कोई और आया है? बोले हाँ कोई और आया है। बोले मैंने जाते देखा है, कक्ष में कौन है? तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा तुम्हारी सवत लेकर के आया हूं, और हो ना सकती। अब तो रुक्मिणी जी चौंक गई। रुक्मिणी जी ने कहा मेरी सौत? कौन सौभाग्यशालिनी है जो आपके चरणों की दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी है, मैं भी तो जरा देखूं। रुक्मिणी जी को कोई ईर्ष्या नहीं हुई, वो तो साक्षात महालक्ष्मी है, उनके हृदय में कोई ऐसा भाव नहीं। उनका तो भाव ये था कि वह भी कोई सौभाग्यवती ही होगी जो गोविंद के चरणों की दासी बन गई और गोविंद ने उसे स्वीकार कर लिया। रुक्मिणी जी ने कहा मैं भी तो देखूं कि मेरे श्याम सुंदर को जो पसंद आई और जिसने मेरे श्याम सुंदर को पसंद किया वो कोई साधारण नहीं हो सकती। जाकर के रुक्मिणी जी ने दरवाजा खटखटाया, देवी द्वार खोलो। लेकिन भगवान ने तो सिखा रखा था द्वार मत खोलना, वो खोले ही नहीं। रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा प्रभु ये कैसी है, द्वार क्यों नहीं खोलती? भगवान श्याम सुंदर ने कहा देवी ऐसी सुंदरी है कि ऐसी सुंदरी आपने कभी दुनिया में देखी नहीं होगी, इसीलिए वो किसी को अपना मुख दिखाना नहीं चाहती, कहीं किसी की नजर न लग जाए। रुक्मिणी जी ने कितनी सुंदर, हमसे ज्यादा सुंदर है क्या? रुक्मिणी जी तो साक्षात महालक्ष्मी है। रुक्मिणी जी ने कहा मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। तो भगवान ने कहा आप तो उसके सामने कुछ नहीं हो। अब तो रुक्मिणी जी को ईर्ष्या हो गई। रुक्मिणी जी ने कहा मुझसे भी ज्यादा सुंदर? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है मुझसे भी ज्यादा सुंदर है वो, तो उसकी सुंदरता घट करके मेरे बराबर हो जाए, मुझसे ज्यादा न रहे। रुक्मिणी जी ने कहा उसकी सुंदरता घट करके मेरे बराबर हो जाए, मुझसे ज्यादा न रहे। और इतना रुक्मिणी जी ने कहा तो रुक्मिणी जी का वचन तो मिथ्या हो नहीं सकता। वो जाम्बवती जो भालू की बेटी थी वो रुक्मिणी जी के समान परम सुंदर हो गई, परम सुंदरी बन गई महाराज। तब भगवान ने कहा अब देवी द्वार खोलो। जब भगवान ने कहा द्वार खोलो, तब जाम्बवती ने जब द्वार खोला, रुक्मिणी ने देखा अद्भुत सौंदर्य। रुक्मिणी जी ने भगवान की ओर देखा और कहा द्वारकाधीश नाथ आपने ठीक कहा था, मेरे कहने के बाद, मेरे रोष करने के बाद जब इतनी सुंदरता है तो पहले कितनी रही होगी? भगवान ने कहा पहले कितनी थी वो तो हमको पता है। इस प्रकार भगवान ने अद्भुत लीला की और जाम्बवती को लेकर के आए। मणि ला करके सत्राजित को दी। सत्राजित ने मणि ले ली, बड़ा संकोच हुआ। द्वारिका के लोग सत्राजित को गालियां देने लगे कि इस दुष्ट ने भगवान गोविंद के ऊपर चोरी का आरोप लगाया, और जबकि मणि कहीं और थी। अब तो सब लोग सत्राजित को
अनाप शनाप बोलने लगे। तो सत्यराजित को बड़ा संकोच होता, कहीं भी सत्यराजित जाएं तो समाज में लोग उनकी आलोचना करते। सत्यराजित ने सोचा इस आलोचना से बचने का यही उपाय है कि मेरी भी एक बेटी है सत्यभामा, मैं भी अपनी बेटी का विवाह कृष्ण से कर दूं। कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर किसकी हिम्मत है हमको बोलने की, हम तो कृष्ण के संबंधी हो जाएंगे। इसलिए अपने किलबिश का, अपने दोष का परिमार्जन करने के लिए सत्यराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विचार, चलो ठीक है ये भी विवाह कर लेते। क्यों? बोले इसमें भी बड़ा लाभ है। बोले क्या लाभ है? बोले सत्यराजित की एक बेटी केवल सत्यभामा है, कोई बेटा नहीं है, कोई और बेटी भी नहीं, एकलौती बेटी है। तो सत्यराजित के न रहने के बाद सारी प्रॉपर्टी तो हमारी ही हो जाएगी, फिर उस मणि का झंझट भी खत्म हो जाएगा, मणि भी हमारे पास आएगी, जाएगी कहाँ। इसलिए भगवान ने सोचा चलो ये भी विवाह कर लेना चाहिए। भगवान के जितने विवाह हुए हैं सब राजनीति और व्यवस्था को लेकर, राजनीति को लेकर और द्वारिका के वैभव को बढ़ाने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए एक नीति का उपदेश करते हुए भगवान ने सब अनेक विवाह किए। और कोई भगवान की स्वतः की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि इतना विवाह करना उनके लिए कोई जरूरी था। सत्यभामा का भी भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। सत्यराजित वो मणि देने लगे। सत्यराजित ने सोचा जब बेटी इनके पास है तो मेरा सब कुछ इनके पास ही जाएगा, तो ये मणि रख करके मैं क्या करूं। सत्यराजित वो मणि भी देने लगे। बोले कृष्ण ये मणि भी ले लो। तो भगवान भी बड़े चतुर, भगवान ने सोचा अब ले करके इनका एहसान लेना ठीक नहीं, अभी ले लेंगे तो इनका एहसान हो जाएगा मेरे ऊपर कि हमने मणि दे दी, और आज नहीं कल तो ये मणि तो हमको मिलनी ही मिलनी है, तो काहे को अभी एहसान लें। इसलिए भगवान ने कहा नहीं नहीं आप मणि अपने पास रखो, हमको कोई आवश्यकता नहीं है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। इस प्रकार भगवान ने मणि सत्यराजित के पास ही छोड़ दी और अब दो कन्याएं प्राप्त हो गईं, जाम्बवती और सत्यभामा। फिर तो द्वारिका में फिर एक बार सहनाई बजी, सुंदर मंडप का निर्माण हुआ और घर घर बंधनवार बांधे गए और एक मंडप में दो कन्याओं के साथ भगवान ने एक साथ विवाह किए। ये दो विवाह एक साथ हुए। एक मंडप में दो कन्याओं का पाणी ग्रहण और सारा विधि विधान संपन्न हुआ। सत्यभामा और जाम्बवती का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। लेकिन इसमें द्वितीय पत्नी होने का सम्मान सत्यभामा जी को मिला, क्योंकि सत्यभामा जी राजकन्या है, क्षत्रिय कन्या है, इसलिए इनको द्वितीय पटरानी होने का गौरव मिला और तीसरी पटरानी होने का गौरव जाम्बवती को मिला। जबकि जाम्बवती पहले आई है, लेकिन विवाह के पश्चात पटरानी में क्रम जो है वो क्रम जाम्बवती का तीसरा क्रम हुआ। और फिर चौथा विवाह, चौथी कन्या की प्राप्ति भगवान को कहाँ हुई? बोले दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ गए थे घूमने के लिए भगवान, पांडवों का समाचार लेने के लिए। एक दिन अर्जुन के साथ घूमते हुए जमुना के तट पर पहुंचे। अर्जुन को प्यास लगी, अर्जुन पानी पीने के लिए जमुना के तट पर गए तो देखते क्या है, जमुना जल में गले के बराबर तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने देखा तपस्या की विधि और तपस्या करने वाली उस कन्या को देखकर अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी। अर्जुन ने समझ लिया और अर्जुन ने कहा देवी लगता है वर की प्राप्ति के लिए तुम तपस्या कर रही हो। मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीं, लगता है तुम पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही हो। सर्वम कथय शोभनी, हे देवी आप बताओ किसको पति के रूप में चाहती हो, किसके लिए तप कर रही हो? तो उस कन्या ने कहा कि अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति, मैं सूर्य भगवान की बेटी हूं और मैं पति को चाहती हूं। बोले किसको पति रूप में चाहती हूं? तो उस कन्या ने कहा विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थितः, भगवान विष्णु जो वर्ण करने के योग्य हैं, बैठ जाइए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जाना है तो पधारिए, बैठना तो बैठिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री यमुना महारानी भगवान को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने कहा, देवी आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। भगवान विष्णु ही इस समय कृष्ण के रूप में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं और वो यहीं आए हैं, मैं उनको लेकर के आ रहा हूं। अर्जुन दौड़े दौड़े आए और भगवान से कहा, प्रभु आप चलो, एक देवी जी आपकी और प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान आए हैं और कालिंदी ने भगवान के गले में सुंदर वरमाला डाली और कालिंदी को लेकर के भगवान आए और फिर भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। महाराज मित्रविंदा के जो पिता थे उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में भगवान पहुंचे और मित्रविंदा ने भगवान का वर्ण कर लिया। फिर वहां से मित्रविंदा को लेकर के आए। भगवान का 6वां विवाह अयोध्यापुरी में हुआ। उस समय अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित थे, कौशल के राजा थे। उन्होंने अपनी बेटी सत्या का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में बड़े बड़े वीर आए। वहां भी भगवान स्वयंवर देखने गए थे। विवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी, स्वयंवर देखने के लिए गए थे। लेकिन भगवान जब अयोध्या की गलियों में भ्रमण कर रहे थे तो भगवान के सौंदर्य को देखकर सत्या ने कामना की कि ये मेरे पति हो जाते। और सत्या जी ने कह भी दिया कि हे श्याम सुंदर, मुझे भी अपने चरणों की दासी बना लो, मुझे भी ले चलो। भगवान को पता चल गया, भगवान ने सुन लिया तो भगवान ने कहा, जब ये भी चाहती हैं तो इनको भी ले चलेंगे। और फिर उस स्वयंवर में 7 बड़े बड़े वृषभ थे। उन वृषभों की नाक में डोरी लगानी थी, नाथ लगानी थी। बड़े बड़े वीर नहीं कर पा रहे थे इस कार्य को। यही प्रतिज्ञा थी महाराज की कि जो ऐसा कर देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूं। भगवान कृष्ण ने आत्मानम सप्तधा कृत्वा, अपने आप को 7 रूपों में प्रकट किया और एक ही बार में 7 साणों की नाक में डोरी लगा दी। महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बेटी सत्या का कन्यादान कर दिया। सत्या को लेकर के आए। केकय देश के महाराज की बेटी भद्रा का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। वहां स्वयंवर में पहुंचे और भद्रा को प्राप्त किया। मद्र देश के राजा के यहाँ स्वयंवर में पहुंचे। वहां पर लक्ष्मणा ने भगवान का वर्ण कर लिया। वहां से लक्ष्मणा को लेकर के आए। इतनी कन्याओं को लेकर के जब आए द्वारिकापुरी में, तब फिर एक बार फिर मंडप बना विवाह का। फिर शहनाई बजी, फिर कृष्ण भगवान के विवाह का उत्सव प्रारंभ हुआ। और इस बार एक ही मंडप में 5 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। कालिंदी और मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, एक बार में इन 5 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि ये 8 पटरानियां जो भगवान की हैं। हमारे यहाँ जो मूल मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र भगवान नारायण का, ओम नमो, और फिर आगे 5 अक्षर नारायणाय, यह भगवान की इस विवाह लीला का द्योतक है। ओम इत्तेकाक्षरम, ओम एक अक्षर।
पहले विवाह में एक कन्या का वर्ण रुक्मिणी के साथ विवाह किया, फिर नमो 2 अक्षर, 2 पत्नियों का एक मंडप में विवाह, और फिर नारायणाय 5 अक्षर, 5 कन्याओं का विवाह एक बार में किया। ऐसा हमारे यहाँ आचार्य लोग स्वीकार करते हैं। इसके बाद भगवान का 16,108 विवाह एक ही बार में हुआ, थोक भाव में, फुटकर फुटकर कहाँ तक करते चले, इतना विवाह करना है। तो उस समय भौमासुर नाम का एक असुर था। उस दुष्ट की प्रतिज्ञा थी कि 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो एक बार ही मैं मंडप में विवाह करूंगा, और अनेक राज्य कन्याओं का हरण करके ला करके कारागार में बंद करके रखा। देवराज इंद्र का छत्र, देव माता अदिति के कान का कुंडल छीन लिया था, बड़ा दुष्ट था, उससे सभी देवता त्रस्त थे। एक दिन भगवान ने विचार किया चल करके इस दुष्ट का संहार करना चाहिए। सत्यभामा जी से कहा, देवी आप साथ में चलो। अपने गरुड़ का आवाहन किया और गरुड़ की पीठ पर भगवान विराजे और सत्यभामा जी को भी साथ में ले लिया। सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग्ज्योतिस्पुरम ययौ, अपने गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा जी को साथ में लेकर भगवान प्राग ज्योतिषपुर की यात्रा करते हैं, और वहां जाकर के भौमासुर का भगवान ने वध किया। ये भौमासुर बड़ा पराक्रमी था। इसका एक सचिव था, मंत्री था, जिसका नाम मुर था। उस मुर नाम के असुर को भी भगवान ने मारा, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। भौम को भी भगवान ने मारा, भौमासुर को, लेकिन भगवान का नाम भौमारी नहीं पड़ा। मुर को मारा, नाम मुरारी तो पड़ा, लेकिन उसका जो राजा भौम था, भौमासुर, इतना पराक्रमी था, उसको भगवान ने मारा। लेकिन भगवान, तो इसका यही उत्तर है, नहीं होता। शासक हो सकता है, उसे दंडित करता है, लेकिन उसका शत्रु नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के जितने नाम हैं उन नामों में भौमारी भगवान का नाम नहीं पड़ा। ये भौमासुर भूमि का पुत्र है। भगवान वराह ने अवतार लेकर जब पृथ्वी का उद्धार किया था तो था तो भगवान का ही पुत्र। आप कहोगे भगवान के पुत्र असुर भी होते हैं? बोले असुर नहीं, सारी सृष्टि ही भगवान की पुत्र है, चाहे असुर हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब उस अमृत के पुत्र हैं। तो राक्षस कहीं बाहर थोड़ी हैं, वो भी तो भगवान के ही हैं। वो बेचारे कोई बाहर के आदमी तो है नहीं। राक्षस हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे पिशाच हो, मनुष्य हो, देवता हो, सब भगवान के ही तो हैं। तो राक्षस ही हो गया, था तो भगवान का ही पुत्र। उसी समय भगवान उसको दंड देने जा रहे थे। इसके द्वारा लोग बहुत दुखी होंगे, इसको अभी समाप्त कर दें, खत्म कर दें। भूदेवी ने कहा नहीं नहीं महाराज, छोड़ दो, मेरा बेटा है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपके कहने पर मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन जिस दिन आप कहोगी कि इसे मार दो, उस दिन मैं मार दूंगा। भूदेवी ने सोचा मैं क्यों कहने जाऊंगी, लेकिन भगवान तो बड़े विचित्र हैं। ये तो जिससे जो कराना चाहे करा लेंगे, क्योंकि वीर है ना, विशिष्ट रूपेण ईरयत प्रेरयत, ये तो सब प्रेरणा करके करा लेते। तो भगवान ने योजना बनाई, भूदेवी ही कृष्णावतार में सत्यभामा के रूप में प्रकट है। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप रुक्मिणी है और भूदेवी का स्वरूप सत्यभामा है। रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रये। रुक्मिणी और सत्यभामा ये भगवान की 2 प्रमुख रानियां हैं। ऐसे तो 16,108, फिर उसमें मुख्य 8, फिर उन 8 में भी 2 मुख्य हैं, सत्यभामा और रुक्मिणी। रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रये। और ये 2 पत्नियां मुख्य क्यों हैं? बोले भगवान नारायण राम जी सरयू में स्नान करके चलने को तैयार हुए तो भगवान श्री राम की जो 2 भुजाएं थीं
उसके जगह पर 4 भुजाएं हो गई, भगवान चतुर्भुज हो गए। बगल में श्री देवी प्रकट हो गई, एक बगल में भूदेवी प्रकट हो गई, भगवान की दोनों पत्नियां प्रकट हो गई। भगवान के जितने आयुध थे वो दिव्य रूप से प्रकट हो गए। चारों वेद मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मादिक देवता भगवान का मार्गदर्शन करने लगे। जैसे सेवक हाथ नीचे करके रास्ता दिखाते, महाराज आप ऐसे आओ, इधर से आओ, उस प्रकार ब्रह्मादिक देवता भगवान का मार्गदर्शन कर रहे हैं और भगवान निज धाम जाने के लिए पुष्पकारूढ़ हो रहे हैं, विमान पर बैठने जा रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इसका वर्णन है। पत्नी है कैकेयी को दशरथ जी महाराज पत्नी है कैकेयी को दशरथ जी महाराज देवासुर संग्राम में युद्ध में अपने साथ लेकर के जाते। दशरथ जी महाराज युद्ध करते थे और कैकेयी रथ चलाती थी, सारथी की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी पराक्रमी थी महारानी कैकेयी। युद्ध करते करते रथ का पहिया टूट गया, एक पहिया निकल गया, धुरा उसका खराब हो गया। अब रथ कैसे चले? तो कैकेयी जी एक हाथ से घोड़े की लगाम चला रही थी, लगाम पकड़ रखी थी एक हाथ से और दूसरे हाथ को नीचे झुका करके रथ के पहिए में अपनी उंगली को लगा दिया और उनकी उंगली के बल पर वो रथ का चक्का चलता रहा और दशरथ जी महाराज युद्ध करते। ये पराक्रम था। अपनी उंगलियों को लगा दिया उस चक्के के धुरे में और एक हाथ से लगाम संभाली हुई और दशरथ जी महाराज निश्चिंत होकर के युद्ध कर रहे। तो रामावतार में पिताजी अपनी पत्नी को लेकर के गए थे युद्ध करने, तो भगवान ने सोचा उस अवतार में पिताजी ले गए थे, इस बार बेटा जी लेकर के जाएं, क्योंकि वो तो रामावतार में जो जो होगा कुछ न कुछ तो विपरीत होना ही होना। तो इस बार भगवान सत्यभामा जी को लेकर के युद्ध में गए और सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। और जब युद्ध हो रहा था भौमासुर से, तो भौमासुर बाण पे बाण मारे जाए, भगवान को आकर के बाण लगता कभी इधर कभी इधर, और सत्यभामा जी उसी गरुड़ पर बैठी। सत्यभामा जी डरने लगी। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु आप खेल रहे हैं, ये आपको मार रहा है, बाण आकर के आपके शरीर में विद्ध हो रहे हैं और आप तमाशा देख रहे हैं, मारते क्यों नहीं इसको, इस दुष्ट का संहार क्यों नहीं करते? भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा बस यही तो मैं सुनना चाहता था, अब आपने कह दिया, अब हम मार देते। तुरंत भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया और फिर भौमासुर का वध करने के बाद भौमासुर के कारागार में बंद उन 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कर दिया और कहा आप अपने अपने घर जा सकती हो। उन कन्याओं ने कहा अब हम कहाँ जाएं, कोई हमको स्वीकार नहीं करेगा, हमारे माता पिता भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे, आपने बचाया है तो आप अपने चरणों की दासी बना लो। सत्यभामा जी बगल में थी। सत्यभामा जी ने कहा, सत्यभामा जी को दया आ गई। सत्यभामा जी ने भगवान से कहा प्रभु ले चलो, अपने द्वारिका में कोई कमी थोड़ी है, ये भी सब हमारी बहनें हैं, सब वहाँ रहेंगी। भगवान ने कहा ठीक है, आपको स्वीकार है तो ठीक। उन 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने द्वारिका भेज दिया और स्वयं भगवान इंद्र का छत्र और देव माता अदिति के कुंडल को लेकर के स्वर्ग गए। स्वर्ग में इंद्र ने भगवान का भव्य स्वागत किया। फिर वहाँ से चलते समय कल्प वृक्ष लेकर के, पारिजात वृक्ष लेकर के भगवान आए, क्योंकि सत्यभामा जी की इच्छा थी कि मेरे आंगन में पारिजात वृक्ष लगे। इंद्र नहीं देने को तैयार थे, लेकिन उसके लिए युद्ध करना पड़ा भगवान को। अंत में इंद्र ने स्वीकार किया और वो वृक्ष लेकर के आए, पारिजात का वृक्ष, और सत्यभामा जी के आंगन में वो पारिजात वृक्ष भगवान ने लगाया। और जब स्वर्ग से लौट करके आए तब एक बार द्वारिकापुरी में फिर शहनाइयां बजी और इस बार तो बहुत बड़ा महोत्सव हुआ महाराज। इतना विशाल विवाह का मंडप बना कि उतना बड़ा विशाल विवाह मंडप तो कोई बना नहीं सकता। क्यों बोले, जिस मंडप में एक दूल्हा और 16,100 दुल्हन बैठे, कितना बड़ा मंडप रहा होगा, कल्पना करो। ऐसा अद्भुत मंडप बना और फिर उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अग्नि को साक्षी करके पाणिक ग्रहण हुआ, परम आनंद हुआ। इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश के 16,108 विवाह संपन्न हुए। आओ बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हमारे वृंदावन के दिव्य पुरुष विभूति श्री रसिया बाबा पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमणी प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमणी प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमणी प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमणी प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमणी प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमणी प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमणी प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमणी प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमणी प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमणी प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय राधा रमणी प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमणी प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमणी प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज इस कथा का विश्राम दिवस है। कथाएं बहुत हैं, बस केवल कथाओं का संकेत करके स्मरण कराते हुए हम विश्राम की ओर चलेंगे। और हमारे श्रद्धेय श्री रसिया बाबा जी पधारे हैं, उनका भी आशीर्वचन हम लोग लेंगे। थोड़ी देर में हम अपनी बातें पूरी कर लें, फिर महाराज जी का आशीर्वचन और फिर आपके ही आशीर्वचन से कार्यक्रम की पूर्णता करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं का पाणिग्रहण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां भईं। फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, इतना बड़ा परिवार भगवान का हुआ। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि 16,108 पत्नियां, लेकिन कभी भगवान का अपनी किसी पत्नी से कभी झगड़ा नहीं हुआ।
भगवान तरसते रह गए कि कभी मेरी पत्नी से मेरी नोक झोंक हो और पत्नी नाराज होकर के कुछ थोड़े ऊंचे स्वर में बोले तो पत्नी का मुखमंडल कैसा लगेगा, ये देखने की इच्छा भगवान को। सुखदेव जी कहते हैं अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम। कुतूहल हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि करहचित सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरत भैस्मी व्यजने न सखी जनैहि। भीष्मक की बेटी रुक्मिणी भगवान को पंखा कर रही थी, सखियां भी आसपास खड़ी थी। भगवान ने सोचा कुछ मनोविनोद हो, थोड़ी देर देखा रुक्मिणी जी की ओर और फिर कहा, देवी आप इतनी सुंदर हो, कुलवती हो, राजकन्या हो और इतनी गंभीरता है, शीलता है आपके अंदर, आपने क्या देख करके मेरा वर्ण किया? मेरे में क्या दिखा आपको? मैं तो कहीं का राजा भी नहीं हूं। द्वारका के राजा तो महाराज उग्रसेन है, मैं तो छड़ीदार हूं। और मैं कोई सुंदर भी नहीं हूं, काला कलूटा। आप तो रूपवती हो, आप एक राजा की बेटी हो। और यहां राजा की कौन कहे, बाप का ही ठिकाना नहीं है। कोई कहता नंद का बेटा, कोई कहता वसुदेव के पुत्र। तो और ऊपर से दुनिया में मेरे इतने शत्रु, शिशुपाल मेरा शत्रु, दुर्योधन मेरा विरोधी, दंतवक्र मेरा विरोधी, मेरा विरोधी, काशी नरेश मेरे विरोधी। इन विरोधियों के भय से भागकर सारी दुनिया जानती है मैं भगोड़ा। द्वारिकाधीश तो भगोड़ा ही है महाराज। द्वारिकाधीश का नाम ही क्या है? बोले रणछोर राय। यही ना कहते हैं, रणछोर राय की जय। द्वारिका में जाओ तो यही जय होती है, रणछोर राय की जय। अब भगवान का नाम तो भक्तों के लिए महान होता ही है, लेकिन अगर अर्थ करो तो अर्थ क्या निकलेगा? बोले रणछोर राय माने श्रीमान भगोड़े, शुद्ध कहा जाए तो। माने रणछोड़ राय का मतलब तो यही हुआ, श्रीमान भगोड़े जो भाग गए रण छोड़ करके। लेकिन भक्त प्रेम से वही नाम लेते हैं और ठाकुर को आनंद। भगवान कहते हैं देखो मैं तो भाग करके यहां करके समुद्र में छिप करके रहता हूं, इतने मेरे विरोधी। उसके बाद भी एकमात्र आप मेरी पत्नी होती, एकाधिकार आपका होता, तब भी माना जाता। लेकिन आपके अतिरिक्त 16,107 विवाह मैंने और किए। आपको मुझसे विवाह करके क्या मिला? क्या देखा आपने मेरे अंदर? मुझे तो लगता है आपका यह निर्णय बहुत गलत था। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। रुक्मिणी जी तो सुन रही हैं और देख रही हैं, सोच रही कि आज ये कौन सा स्टेशन पकड़े हुए। BBC लंदन से आ रहा समाचार लगता है। आज कहां से ये बोल रहे हैं? कभी ऐसी बातें ये नहीं करते थे, आज क्या हो गया? रुक्मिणी जी तो केवल सुन रही थी चुपचाप। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। अथात्मनोन रूपम वै भजस्व क्षत्रिय ऋषभम। हे देवी, आप अपने मन के अनुकूल जिस छत्री का वर्ण करना चाहो, किसी छत्री का अपना वर्ण कर लो, उसको अपना तुम पति बना लो और उसके साथ चली जाओ। हाँ, ये न त्वाम आशीष सत्या इहा मूत्र चलप्ससे। जिसके साथ रह करके तुमको इस संसार में भी सुख मिले और परलोक में भी सुख मिले। इसलिए अपनी मन के अनुकूल, अपनी इच्छा के अनुकूल किसी क्षत्रिय का अगर आप वर्ण करना चाहती हो तो आप कर लो। मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, मैं खुशी खुशी आपको विदा कर दूंगा, मुझे कोई दुख भी नहीं होगा। अब तो इतना सुन करके रुक्मिणी जी के चेहरे पर पसीना आ गया। भगवान गोविंद मेरा त्याग करना चाहते हैं, मुझसे क्या अपराध हो गया? और यह भी बात भगवान ने रुक्मिणी जी को कब कही? जब रुक्मिणी जी के 10 पुत्र हो गए, एक बेटी हो गई तब। पहले कहते तो शायद रुक्मिणी जी सोचती कि भाई कोई, अब 10 पुत्र और एक बेटी होने के बाद, इतने दिनों तक गृह में रहने के बाद भगवान कहें चली जाओ। रुक्मिणी जी तो सोच नहीं पा रही कि ये कहना क्या चाहते, बात क्या। भगवान ने कहा अथात्मनोनुरूपम वही भजस्व क्षत्रिय ऋषभम। रुक्मिणी जी तो मूर्छित हो गई। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी और ज्यों ही वो गिरने लगी, भगवान अपने पलंग से कूद गए। माला सुखदेव जी कहते हैं पर्यंकाद अवरुहि आसु, आसु शीघ्रम।
अपने पर्यंक से पलंग से भगवान उछल पड़े। तामुत्थाप्य चतुर्भुजः, और रुक्मिणी को गिरते गिरते भगवान ने तुरंत संभाल लिया। और फिर यहां सुखदेव जी कहते हैं चतुर्भुजः, भगवान चतुर्भुज हो गए। अभी तो जब पलंग पर बैठे थे तब द्विभुज थे, लेकिन जब उछलकर रुक्मिणी को संभालने के लिए दौड़े तो चतुर्भुज हो गए। क्यों? बोले दो भुजाओं से तो रुक्मिणी जी को संभाला, और रुक्मिणी जी के केश खुल गए थे, और वो केश कहीं भूमि का स्पर्श न करें, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्री के केश भूमि का अगर स्पर्श करते हैं तो अमंगल होता है। तुरंत भगवान ने अपनी दो भुजाओं से रुक्मिणी के केश को पकड़ करके बटोर करके जूड़ा बना दिया, केश को बांध दिया। केशान समुह्य तद्वक्त्रम प्रामृजत पद्म पाणिना, दो हाथों से रुक्मिणी जी को संभाला और दो हाथों से उनके केश को संभाला, और फिर रुक्मिणी जी को पलंग पर लिटा दिया। अभी रुक्मिणी जी को होश नहीं आया, तब भगवान ने प्रामृजत पद्म पाणिना, अपने कर कमल से रुक्मिणी जी के मस्तक पर हाथ फेरा। सामान्यतया कोई बेहोश हो जाए तो पानी का छींटा देते, भगवान ने पानी का छींटा नहीं दिया। क्यों? बोले पानी में उतनी शीतलता नहीं होगी जितनी शीतलता भगवान के कर कमल में। शीतल सुखद जाह जेहि कर की, मेटत शाप ताप माया। भगवान ने अपने उस कर कमल से रुक्मिणी के मस्तक पर जब हाथ फेरा, प्रामृजत पद्म पाणिना, उसी समय रुक्मिणी जी उठ करके बैठ गईं और रोने लगी। भगवान के चरणों में प्रार्थना की, दासी से क्या अपराध हुआ, दासी का आप त्याग क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा, नहीं नहीं देवी, मैं तो मनोविनोद कर रहा था, मैं आपका त्याग नहीं कर सकता, ऐसा हो नहीं सकता। बोले तो फिर ऐसी बातें आपने क्यों कही? तब भगवान ने कहा, देवी मैंने ये बात इसलिए कही कि मेरे इन बातों पर आप नाराज होकर के क्रोध में जब कुछ बोलोगी तो मैं देखूंगा कि क्रोध में आप कैसी लगती हो। प्रसन्न मुखमंडल तो आपका मैंने देखा था, लेकिन क्रोध से युक्त मुखमंडल हमने कभी नहीं देखा, इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार देखूं कि जब क्रोध में मेरी रुक्मिणी होगी तो कैसी लगेगी। भगवान यही कहते हैं, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन नरमैर नियते यामः प्रियया भीरुभामिनी। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु मैं आपके ऊपर क्रोध करूं ये मेरा अधिकार नहीं, और अगर यही सब सुनने का मन है आपको करने का तो वो 16,107 जो और हैं ना, उनसे आप जा करके ये सब सारी बातें करो, मेरा ये स्वभाव नहीं। रुक्मिणी जी बड़ी धीर गंभीर है महाराज। श्री सुखदेव भगवान ने ये सब वृत्तांत सुनाया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का परिवार इतना विशाल हुआ कि इनके जो कुल के पुत्र थे, इनकी जो संतानें थीं, इनको पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए जो अध्यापक नियुक्त किए गए, 3,188,000 अध्यापक केवल भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रों को पढ़ाने के लिए, संस्कार देने के लिए, सुशिक्षित करने के लिए नियुक्त किए गए। इतनी बड़ी व्यवस्था भगवान द्वारिकाधीश की। द्वारिकाधीश का चरित्र अद्भुत है, अति मानुष चरित्र है, जो मनुष्य के बस से परे है। मनुष्य के बस की बात नहीं है महाराज, किसी के बस की बात नहीं, अति मानुष चरित्र इसको कहा जाता है। भगवान ने और भी अनेक लीलाएं की, बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है भगवान की। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन, सुदामा जी का चरित्र। सुदामा जी का चरित्र तो हम सभी लोग भागवत में बार बार सुनते ही सुनते हैं। सुदामा जी के चरित्र का मूल स्वरूप केवल इतना ही है कि सुदामा जी महाराज भले गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्र और गरीब में बड़ा अंतर होता है, दरिद्र में और अकिंचन में बहुत अंतर होता है। देखने में दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन भावना का अंतर होता है। अकिंचन के पास भी कुछ नहीं होता, दरिद्र के पास भी कुछ नहीं होता, लेकिन भावना का अंतर होता है। बोले भावना का अंतर क्या है? बोले अकिंचन होते हुए भी जो संतुष्ट है वो तो अकिंचन है, लेकिन दरिद्र होते हुए जिसके अंदर तृष्णा भरी पड़ी है वो दरिद्र सदा दरिद्र ही रहता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है दुनिया में? बोले जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसकी तृष्णाएं नहीं मरी वो दरिद्र है। और सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, इस तरह के दरिद्र नहीं थे, उनकी कोई तृष्णा थी ही नहीं। सदा वो संतुष्ट रहते थे अपने आप में, कभी धन की कोई कामना उन्होंने की नहीं, अपने स्वधर्म के पालन में ही निरत रहते थे। सुखदेव जी कहते हैं
कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। भगवान श्री कृष्ण के सखा सुदामा जी ब्राह्मण हैं और ब्रह्मवित्तम, और केवल जाति के ब्राह्मण नहीं, कर्म से भी ब्राह्मण। ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वालों में श्रेष्ठ है। ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवित् जो होते हैं ब्रह्म को जानने वाले, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, संसार के विषयों में इनकी कोई आसक्ति नहीं, सुख भोग की कोई इच्छा ही नहीं, विरक्त है। विरक्त का मतलब केवल ये नहीं होता कि जिसने विवाह नहीं किया वो विरक्त है। विरक्त कोई भी हो सकता है। विरक्त का मतलब आप संसार में आसक्त न हो, संसार की चीजें उपयोग के लिए हैं, इनका उपयोग करो। जब व्यक्ति उपभोग करने लगता है तब वो विषयासक्त हो जाता है, और जब वो उपयोग करता है तब वो विरक्त हो जाता है। बस इतना ही अंतर है। संसार के विषयों का हम उपयोग करें, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक तो संसार के विषय की जरूरत पड़ेगी, भोजन की जरूरत पड़ेगी। भले 2 दिन में नहीं पड़े, 3 दिन में पड़े, लेकिन पड़ेगी। लोग कहते हैं महाराज बड़े महात्मा हैं, भूखों रह लेते हैं, लेकिन कितने दिन? 2, 4 दिन, 5 दिन, फिर तो खाना पड़ेगा। शरीर का धर्म है, शरीर बिना खाए नहीं चलेगा। अंतर इतना है कि उनकी सहन शक्ति ज्यादा है, आपकी कम है। आप दिन भर में 4 बार खाओगे और महात्मा 4 दिन में 1 बार खाएंगे। अंतर इतना ही होगा। खाएंगे वो भी, बिना खाए नहीं काम चलेगा। श्री हरिदास जी महाराज इतने बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, बड़े विरक्त थे, कुछ नहीं खाते, लेकिन एक लिट्टी भोग लगा करके भगवान को उतना तो खाना ही पड़ता था। जीवन कैसे चलेगा? तो उपयोग, इसको कहते हैं उपयोग, उपभोग नहीं। तो वस्त्र भी चाहिए, बहुत अच्छे वस्त्र नहीं तो अंग ढकने के लिए तो चाहिए, शीत निवारण के लिए तो चाहिए। गर्मी में नहीं चाहिए, लेकिन ठंडी में शीत लगे तो उससे बचने के लिए कुछ वस्त्र तो चाहिए। नहीं वस्त्र होगा तो व्यक्ति फूस और पुआल ही ओढ़ करके सोएगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी। तो जितनी जरूरत है उतने में हमारा काम चल जाए, उपयोग कर लें, ये उपयोग वृत्ति है। इसको कहा जाता विरक्त भाव। इसीलिए महात्मा लोग विरक्त कहलाए, क्योंकि वो उपयोग कर रहे हैं। तो विरक्त कोई भी हो सकता है। शादी जिसने नहीं किया, विवाह नहीं किया, वो विरक्त है, ये कोई विरक्त की परिभाषा नहीं। वो तो विरक्त, ऐसे विरक्त तो उन गृहस्थों से भी ज्यादा गए गुजरे होते चले जा रहे हैं, जिनके पास सारी संपदा और सारे भोग हैं। तो ऐसे विरक्त होने का कोई तात्पर्य नहीं होता। विरक्त का मतलब विषयों में हमारी प्रवृत्ति न हो। विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, और प्रशांतात्मा अपनी इंद्रियों को जिन्होंने जीत रखा है। और संतोष कितना है? यदृक्षयोपपन्नेन, यदृक्षया माने भगवत इच्छया, भगवान की इच्छा से जो प्राप्त है, वर्तमानो गृहाश्रमी, और उतने में ही अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके संतुष्ट है। जबकि गृहस्थ को बहुत जरूरत होती है, साधु को क्या जरूरत है? साधु को कौन बेटी ब्याहना है? साधु के यहां कौन दामाद आने वाला है कि उसका सत्कार करना है? सच पूछो तो धन की जरूरत तो गृहस्थ को ही है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग में क्या होगा? बोले तपसी धनवंत दरिद्र गृही। जिसको धन की जरूरत है वो बेचारा दरिद्र है, और जिसको धन की जरूरत नहीं है वहां कोठियों पे कोठियां बनती चली जाती है। गृहस्थ होते हुए भी सुदामा जी महाराज जितना मिला उतने में ही प्रसन्न रहते थे। यदृक्षया उपपन्नेन वर्तमानो गृहश्रमी, गृहाश्रमी। इनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी ने बार बार कहा